दोस्तों, बीते एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे कोरोना की महामारी ने लोगों की सेहत के साथ साथ हमारे देश की इकोनॉमी पर अपना असर डाला और पूरे देश की इकोनॉमी कितनी पिछड़ गई। ऐसे समय में पीड़ितों और बाकी लोगों की किसी सेक्टर ने सबसे ज्यादा अगर मदद की तो वो है इंडियन रेलवेज। लेकिन देश के कोने कोने तक सभी लोगों को सुविधाएं पहुंचाने की वजह से इंडियन रेलवेज ने अपना खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान किया। इसके अलावा रेलवेज में बढ़ते हादसों और दंगे फसादों का असर भी इस सेक्टर पर पड़ा। ये तो जैसे देश के युवाओं के लिए एक खेल बन गया है। सरकार कोई भी नई स्कीम लाएगी और अगर युवा पीढ़ी को वो पसंद नहीं आई तो वो ट्रेनों को जलाकर अपना विरोध जाहिर करेंगे। टॉपिक चाहे कोई भी हो, भुगतना हमेशा रेलवे सेक्टर को ही पड़ता है। जैसा कि हाल ही में हमने सबने देखा कि कैसे सरकार की लाई अग्निपथ स्कीम के विरोध में यूथ जनरेशन ने अपना सारा गुस्सा सरकार की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ कर निकाला। इन चीजों में सरकारी बसें, दफ्तर और ट्रेनें भी शामिल थीं और इसी की वजह से इंडियन रेलवेज को करीब 1,000 करोड़ का घाटा हुआ। हालांकि अब इन घाटों को नजरअंदाज न करते हुए भारतीय रेल ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। इस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक भारतीय रेल ने 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना यानी NRP तैयार किया है। ये योजना साल 2030 तक भारत के फ्यूचर के लिए रेलवे सिस्टम को बदलने की एक योजना है। NRP का मकसद है कि साल 2030 तक मालगाड़ियों की हिस्सेदारी को 45% तक पहुंचाया जाए, जो फिलहाल 28% है। इसके अलावा इन मालगाड़ियों की स्पीड को बढ़ाना भी सरकार का एक लक्ष्य है। साथ ही इस रेल योजना में साल 2024 तक कुछ जरूरी प्रोजेक्ट्स जैसे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर प्लेटफॉर्म को बड़ा करना, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे करना और साथ ही साथ शहरों के बीच मेट्रो लाइन के प्रोजेक्ट को भी शुरू करने की योजना जैसी कई योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार द्वारा बनाई गई इस योजना में प्राइवेट सेक्टर्स को भी शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे के लिए अकेले के दम पर इस योजना में इन्वेस्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए भारत सरकार ने रेलवे द्वारा दिए जाने वाली सेवाओं में बिना कोई बदलाव किए प्राइवेट कंपनियों को 109 रूटों पर ट्रेन चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी RFQ के लिए इनवाइट किया है। प्राइवेटाइजेशन की इस पहली कोशिश के तहत रेलवेज के 109 रूटों पर 151 ट्रेनें शुरू की जाएंगी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि अप्रैल 2023 तक प्राइवेट रेल सेवाएं शुरू भी हो जाएंगी। इन ट्रेनों में कम से कम 16 डिब्बे होंगे और इनकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि ये प्रोजेक्ट रेलवे में केवल 35 साल के लिए ही प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। इसके अलावा साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू करने की भी घोषणा की गई थी, जिसका काम सितंबर 2017 से चल रहा है। वैसे तो अब तक ये पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से अब साल 2022 की इस गाइडलाइन के हिसाब से इस काम को एक साल बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया है। अब ये बुलेट ट्रेन 2026 से भारत में शुरू होगी और इस बुलेट ट्रेन को भारत में चलाने के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। हालांकि हर चीज का फायदा और नुकसान एक साथ कॉम्बो पैक में पाया जाता ही है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, जिसके जितने फायदों की हम उम्मीद कर रहे हैं उससे जुड़े उतने नुकसान उठाने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। बात करें अगर ट्रेनों के प्राइवेटाइज होने की, तो अच्छी बात यह है कि इससे लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इन ट्रेनों में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन होने पर कुछ नुकसान भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि इससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी और टिकट के किरायों को प्राइवेट ट्रेनें कितना बढ़ाएंगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। अक्सर प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोगों की सुख सुविधाओं को नजरअंदाज कर देती हैं। तो ऐसे में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से फायदेमंद होगा या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे देखा जाए तो दुनिया के कई बाकी देशों में भी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में भारत भी भला क्यों पीछे रहे? उसे भी प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा अपना पहला कदम अब रख ही देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।